ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जारी हैं। बातचीत रुकने की खबरें गलत हैं। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यह मुज़ाकरात कहां पहुंचते हैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ईरान को वाज़ेह कर दिया कि अब वक्त आ चुका है किसी न किसी सूरत मुआहिदा किया जाए। ईरान 47 बरस से यही करते आ रहे हैं, अब ये मजीद नहीं चल सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो अमरीकी सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी में पेशी पर कहा कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात इस बात की जमानत नहीं कि मुआहिदा होगा। ईरान को वाज़ेह तौर पर आबना हर्मुज़ खोलने का ऐलान करना होगा। ईरान के पास अब भी बहुत ड्रोन्स हैं, ताहम ईरान की रवायती दिफाई कूद का काफी हद तक कमजोर हो गई है। ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम के इन पहलुओं पर रजामंदी जाहिर की जिन पर पहले इनकारी था। ईरान के इंतहाई अफजूदा यूरेनियम की तल्फी के हवाले से मुज़ाकरात का अहद भी करना होगा। ईरान पर किसी भी पाबंदी में नरमी शराइत से मशरूत होगी। सिर्फ आबना हर्मुज़ को दोबारा खोलने से ईरान पर पाबंदियों में नरमी नहीं होगी। ऐसे इशारे मिले हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर किसी न किसी सतह पर मुज़ाकरात में अपनी सरगर्मियां बढ़ा रहे हैं। तमाम मुमकिन हालात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी भी सूरत हाल में जरूरी तब्दीलियों के लिए जवाब के साथ वापस आएंगे। तर्जमान ईरानी पासरान इनकलाब ने कहा कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा, लेकिन वो चंद मिनटों के लिए भी अपना हर्मुज़ को ईरान के कंट्रोल से बाहर नहीं निकाल सका। आज ईरानी मुसल्लह अफवाज की तैयारी माजी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये तैयारी न सिर्फ साबिक़ सलाहियतों पर मबनी है, बल्कि मैदान जंग और दुश्मन के साथ बराह रास्त हुए तजर्बात का भी नतीजा है। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन ईरानी मफादात का ख्याल रखा जाए। ईरान अमेरिका और मगरब के सामने कभी नहीं झुकेगा। इनकी खाम ख्याली थी कि वो हमें मुज़ाकरात में मशगूल करके हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। लबनान में इसराइली जारियत के खात्मे के लिए वाशिंगटन में बैठक। लबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारजा में शुरू हो गया। लबनान के सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने मुज़ाकरात शुरू होने की तस्दीक करती। वाशिंगटन में लबनानी सिफारत खाने के मुताबिक मुज़ाकरात में जंग बंदी के दायरे कार को पूरे लबनान तक वसी देने पर बातचीत की जाए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। कोटली, हिजीरा, तता पानी में बारिश जल्द हल एक हो गया। बिजली की तरसील मुअत्तल, मामूलात ज़िंदगी मफलूज। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश जारी। महकमा मौसमियात के बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेश गोई। दूसरा वनडे ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 41 रन से शिकस्त दे दी। 232 रन के ताकत में पूरी टीम 179 रन पर ढेर बड़े नाम फिर नाकाम। टॉप ऑर्डर फ्लॉप, मौत सदाकत खाता भी ना खोल सके। साहबजादा फरहान 3, बाबर आजम 16 रन बना सके। सुलेमान आगा 7, अब्दुल समद 2 रन की इनिंग्स खेली। गाजी गोनी ने 43 रन बनाए। शादाब खान ने 71 रन भी काम ना आए। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 231 रन बनाए। जॉर्ज एंग्लिस ने और कैमरून ग्रीन की निस्फ सेंचुरियां। सीरीज 1-1 से बराबर। वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत के फ़ायदाकारी इक़दाम की निगरानी और अमल दरामद से मुतल्लिक़ कमेटी का इजलास। दुकानों और कारोबारी मराकज़ के औकात में तोसीह का फैसला। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट, कैफ़े और खाने पीने के मराकज़ रात 11 बजे तक खुले रहने का फैसला दिन के तवील दौरानिए दर्जा हरारत में इजाफे के पेश नज़र किया गया। शादी हाल्स और तकरीबात के मकामात बदस्तूर रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। फार्मेसीज, हस्पताल, पेट्रोल पंप्स, IT, टेलीकॉम से मुतल्लिक़ खिदमात पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। सूबों को वफाकी हुक्काम के साथ राब्ते में रहने की हिदायत पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। किसी पर तनकीद करके नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। वोट मिले न मिले, गिलगित बल्तिस्तान में सहूलियात फराहम करूंगा। नवाज शरीफ का गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब। शिकवा करते हुए कहा, गिलगित बल्तिस्तान को हमेशा दिल से लगाए रखा। मुझे क्यों निकाला, क्यों मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, क्यों मुझे जेलों में डाला गया, कसूर आपका भी है। सड़कों की मौजूदा हालात देख कर अफसोस हुआ। किसी सियासी जमात या हुकूमत पर तनकीद नहीं करना चाहता। दिल चाहता है पूछूं, इस खित्ते को नजरअंदाज क्यों किया गया। अपने दौर में 70 साल से नामुकम्मल मंसूबों को अरबों रुपए फराहम करके मुकम्मल किया। मैंने 2015 में दियामिर बादशाह डैम बनाने के लिए 100 अरब दिया। वो डैम आज तक क्यों नहीं बन सका। एक डैम वाला बाबा भी आया था जो कहता था मैं डैम पर पहरा दूंगा। मैंने कुछ अर्सा कबल बंदे को भेजा, जाओ चेक कर क्या वो बाबा पहरा दे रहा है। बंदे देख कर आए, उनको कैंप मिला, न डैम वाला बाबा मिला। यहाँ पानी मौजूद है, धूप है, यहाँ तो तवानाई का मसला होना ही नहीं चाहिए। यहाँ सर्दियों और गर्मियों में बिजली की तवील लोड शेडिंग होती है। मुझे यहाँ
तवील लोड शेडिंग मंजूर नहीं। हुकूमत मिली तो हर 2 से 3 माह बाद गिलगित आऊंगा, तरक्याती मंसूबों की खुद निगरानी करूंगा। अवाम को रिलीफ नहीं, सब्सिडी खत्म की जा रही है। ये कैसी माशी पॉलिसी है? अमीर अमीर तर हो रहा है। आज एक मेहमान गिलगित आया, कहीं बुरा ही ना मान जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब, कहा सिर्फ पीपल्स पार्टी मुल्क के माशी मसाइल हल कर सकती है, बाकी जमातें समझती हैं अमीरों को मजीद अमीर तर बनाओ। मुल्क की तरक्की के लिए पासमानदा तबके की तरक्की जरूरी है। गिलगित बल्तिस्तान को हक मालकी दिलवाएंगे। इस्लामाबाद को मानना पड़ेगा कि गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल आवाम के हैं। गिलगित की आवाम ने फैसला करना है, आवाम दोस्त हुकूमत बनानी है या आवाम दोस्त दुश्मन। एक वजीर ने आकर कहा 100 मेगावाट बिजली पैदा करना मेरे बाएं हाथ का काम है। अगर बाएं हाथ का काम है था तो क्यों नहीं किया? प्रोफेसर साहब फिक्र न करें, जी भी अपनी बिजली पैदा करके इस्लामाबाद को भेजेगा। मेरा मुकाबला किसी सूबे से नहीं, आलमी सतह पर है। सिंध में सैलाब से तबाह 20 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। दुआगो हैं कि जंग के खात्मे के लिए फिर माशरे की कोशिशें कामयाब हों। अमन कोशिशों कामयाब होना जरूरी है। ईरान के साथ दुनिया भर की अवाम जंग का बोझ उठा रहे हैं। पाकिस्तान को फौजी ताकत बनाने में भी पीपल्स पार्टी का हाथ है। एटम बम जुल्फिकार अली भुट्टो और मिसाइल प्रोग्राम बेनजीर भुट्टो ने दिया। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी हंगामा, इलेक्शन मुहिम के लिए मौजूद तहरीक इंसाफ की क़यादत गिरफ्तार, गिलगित बदर कर दिया गया। सुलेमान अकरम राजा, शौकत बसीर, नईम पंजूता और जहीर बाबर को पुलिस ने वापस रवाना कर दिया। PTI का शदीद रद्द-ए-अमल, इक़दाम को सियासी इंतकाम और जमहूरी हकूक कदगन करार दे दिया। सुलेमान अकरम राजा ने कहा, हम जानते हैं ऊपर के अहकामात कौन दे रहा है। नून लीग की पूरी मशीनरी इंतखाबी मुहिम चला रही है, हम क्यों नहीं चला सकते? तहरीक इंसाफ को भी दीगर जमातों की तरह इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। मुदाखलत करें तो 2 दिन में सुहेल आफरीदी की हुकूमत गिर जाएगी, वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का दावा। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू में कहा गंडापुर ग्रुप और सुहेल आफरीदी ग्रुप के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए हैं। बजट से पहले कोई कानून साजी नहीं हो रही। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। बजट में इत्तेहादियों को एतमाद में लेना इसलिए ताखीर हो रही है। इत्तेहादियों से मुशावरत के लिए वक्त चाहिए। बजट में ताखीर की वजह गिलगित के इलेक्शन नहीं। इत्तेहादी हुकूमत के 2 ही मजबूरियां होती है, एक बजट बनाना और दूसरा इत्तेहादियों को मनाना। पीपल्स पार्टी हमारी अच्छी इत्तेहादी है। केपी हुकूमत को बानी PTI के अलावा कोई खत्म नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू, बानी PTI ने मुझे वज़ीर आला नामजद किया, कोई ताकत मुझे नहीं हटा सकती। जब तक अडयाला जेल से पैगाम नहीं आता मैं वज़ीर आला रहूंगा। तमाम MPs तहरीक इंसाफ के झंडे तले मुत्तहिद हैं। आने वाले वफाकी बजट में एक बार फिर आवाम का खून चूसा जाएगा। पहले 5 को बजट पेश करना था, अब 10 को पेश करेंगे। कुछ ले दे के ये लोग बजट को पास कराएंगे। बजट का सारा बोझ आवाम पर पड़ने वाला है। बानी से मुलाकात की इजाजत ना दी गई तो 10 जून को पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया जाएगा। वफाकी बजट की मंजूरी के खिलाफ भरपूर सियासी रद्द अमल दिया जाएगा। यह मुतालबा कोई नाजायज या गैर आईनी नहीं है। बजट से कबल कानून साजी पर इख्तलाफात, पीपल्स पार्टी और MQM के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। बजट इजलास की तारीख कटाई में पड़ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज तलब किए जाने वाला इजलास मौखर इजलास के अल्तवा का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक हुकूमत बजट इजलास से कबल अहम कानून साजी करना चाह रही है। कानून साजी के आइंदा वफाक बजट से मुतल्लिक अहम असरात होंगे। ताहम पीपल्स पार्टी कानून साजी के हक में नहीं है। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह पैगाम दिया, पीपल्स पार्टी मुजवज़ा तरमीम की मुखालफत कर रही है। बजट इजलास से कबल तरमीम ना हो सकी तो आइंदा माली साल में तब्दीलियां नहीं आ सकेंगी। पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए अहम शख्सियात को टास्क दे दिया गया है। नए माली साल के बजट के लिए अहम माशी अहदाफ मुकर्रर। 4715 अरब रुपए का कौमी तरक्याती आउटले मंजूर। माशी शरह नमू का हदफ 4% तजावीज़। अवाम से सरचार्ज की मद में सालाना 2156 अरब रुपए वसूल करने का प्लान। ज़राअत का हदफ 3.8%, सनत 4%, सर्विसेज का 4.2% मुकर्रर। वफाकी PSD के तहत 1126 अरब रुपए। सूबाई हुकूमतें तरक्याती मंसूबों पर 6138 अरब रुपए खर्च करेंगी। पंजाब तरक्याती बजट पर 1450 अरब रुपए, सिंध 816 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा 564 अरब और बलोचिस्तान तरक्याती पर बजट पर 308 अरब रुपए खर्च करेगा।
मुल्क की माशत की पायदार तरक्की के लिए बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को शोबा जाती इस्लाहात और पॉलिसी इकदाम पर जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इकदाम हुकूमत की पॉलिसी तरजीहात का हिस्सा है। तवानाई की ज़रूरियात को मुतबादल ज़राए से पूरा करने की जामे हिकमत अमली पर भरपूर अंदाज में काम हो रहा है। मौसर इलेक्ट्रॉनिक और हकीकत पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ शोबों में शमूलियत के लिए तमाम वजारतें माहिरीन के बाबाइनी मुशावरत को यकीनी बनाएं। इजलास में मुतल्लिका वजारतों की जानिब से मुख्तलिफ ज़ेर गौर पॉलिसी तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर इत्तलात समेत दीगर वज़रा और DGISFC समेत मुतल्लिका अफसरों की इदारों के ओहदेदारान ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे में अमन व आमा की सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए उठाए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अमन इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी। आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन नशिस्तों के खात्मे का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। पीपल्स पार्टी और एक्शन कमेटी एक बेंच पर पीपल्स पार्टी मुहाजिरीन नशिस्तों के खात्मे के लिए अंदरून खाना सरगर्म। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी मुहाजिरीन नशिस्तों पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करेगी। पीपल्स पार्टी मुहाजिरीन नशिस्तों के खात्मे के हक में मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। मुहाजिरीन नशिस्तों के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस मुज़फ़्फ़राबाद में मुनक़्क़िद होगी। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, पार्लिमानी नुमाइंदगान और मुतल्लिका स्टेक होल्डर शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुहाजिरीन नशिस्तों से मुतल्लिक आईनी, कानूनी और सियासी पहलू पर तफसीली गौर किया जाएगा। इजलास में मुस्तक़बिल के हिकमत अमली और मुत्तफ़िका लाइहा अमल किए जाने का इम्कान है।